हम कर लेते हैं कि 2 ज़रब x तो 2x मनफी 2 दोने 4 हो जाएगा, मनफी 5x हो जाएगा और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 5 5 25 हो जाएगा। सो दोस्तों हमारे पास ये क्या आ जाएगा 4x और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी और 8 4 32 आ जाएगा, नफ़ी 2x आ जाएगा और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा आ जाएगा और 2 दूने 4 आ जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2x और मनफी 5x से हमारे पास कितना आएगा, मनफी 3x आ जाएगा और जमा 25 और मनफी 4 से हमारे पास जमा 21 हो जाएगा। ये यहाँ पर हम अगर देखें तो 4x और मनफी 2x तो इससे हमारे पास 2x आता है, मनफी 32 जमा 4 से हमारे पास मनफी 28 आता है। अब हमने दोस्तों ये करना है कि x वाले टर्म एक साइड पे लेके जाएंगे और जो x के अलावा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, वो अलग साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +21 और ये मनफी 28 है, जब इस साइड पे आ जाएगा तो +28 हो जाएगा। ये 2x है, मनफी 3x है तो इस साइड पे आएगा +3x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जमा 21 जमा 28 से हमारे पास 49 आएगा और ये हमारे पास 5x आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब दोस्तों हमने ऐसा करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर अगर देखें तो 49 = 5x, दोनों साइडों को 5 पर डिवाइड करने से 5 5 के साथ कैंसिल, तो जो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी x = 49/5। अब इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है 5x = 49। अब x की जगह हम 49/5 पुट करेंगे = 49, 5 5 के साथ कैंसिल, 49 बराबर है 49 के, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है कि हमारे पास जो x की वैल्यू थी 49/5 ये बिल्कुल करेक्ट थी। सो